नमस्कार गाइस, आपको इम्पोर्ट एक्सपोर्ट वीडियो में स्वागत है। तो जैसे कि हमने पिछली वीडियो में देखा था कि सैंपल इनवॉइस कैसा होता है, कैसे बेचते हैं, क्या-क्या उसमें डिटेल्स रहती है, वैसे ही आज हम देखेंगे कि प्रो फॉर्मा इनवॉइस में क्या होता है। प्रो फॉर्मा इनवॉइस मतलब उसका दूसरा नाम ये भी हो सकता है कि कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन एक्सपोर्टर एंड इम्पोर्टर। तो चलिए बिना देरी शुरू करते हैं। तो जैसे कि सैंपल इनवॉइस में हमने देखा था कि एक्सपोर्टर मतलब हमारा डिटेल्स, नेम, एड्रेस, वेबसाइट, कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल आईडी एंड कॉन्टैक्ट नंबर एंड कॉन्टैक्ट पर्सन। तो वैसा ही हमको इधर भी लिख देना है एक्सपोर्टर के सेक्शन में, और कंसाइनी सेक्शन में हमको बायर का डिटेल्स लिखना है, जैसे कि उसका नाम या कंपनी का नाम हो तो कंपनी का नाम, या जो भी हो कंपनी की या इंस्टीट्यूशन, उसका नाम, उसका एड्रेस, उसका वेबसाइट, उसका ईमेल आईडी, उसका कॉन्टैक्ट नंबर एंड उसका कॉन्टैक्ट पर्सन, वो दोनों का इधर आ जाना चाहिए। और उसके बाद इनवॉइस एंड डेट। सो इनवॉइस डेट में मैं बताया था कि इनवॉइस नंबर में 17 डिजिट से ऊपर होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि एक्सेप्ट ही नहीं करेगा आपका जो एक आगे आप जो पढ़ोगे एक सिस्टम टैक्स डिपार्टमेंट का, उसका वो एक्सेप्ट ही नहीं करता इनवॉइस नंबर अगर 17 डिजिट से ज़्यादा हो। तो 17 डिजिट का आप कोई भी इनवॉइस नंबर बना दीजिए, और उसके बाद डेट 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 मंथ एंड 2000 ईयर लिख दीजिए। उसके बाद एक्सपोर्टर रेफरेंस में आ जाएगा कि हमारा इंपोर्ट एक्सपोर्टर कोड, आईसी कोड। तो इसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी, सिर्फ ये दिक्कत आएगी इनवॉइस नंबर में। मैं आगे की वीडियो में इसके लिए डिटेल वीडियो लेके आऊँगा कि कैसे इनवॉइस नंबर बनाएंगे हम। और उसके बाद आएगा बायर्स ऑर्डर नंबर। तो बायर्स ऑर्डर नंबर भी आपको खुद बनाना पड़ेगा, और आपको नहीं आता तो मैं इसके लिए भी इनवॉइस नंबर और बायर्स ऑर्डर नंबर के लिए भी कि कैसे बनाते हैं उसके लिए मैं एक डिटेल्स वीडियो लेके आऊँगा। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बायर्स इफ़ अदर देन कंसाइनी, जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में दिखाया था कि कंसाइनी अगर बायर डिफरेंट बायर का डिटेल्स इधर आ जाएगा। अगर बायर को डिलीवरी कहीं और चाहिए तो ही उसका इधर आ जाएगा डिलीवरी का, बाकी बायर तो सेम ही रहेगा, और उसको डिलीवरी कहाँ पे चाहिए वो इधर आ जाएगा। तो उसके बाद आगे बढ़ते हैं, प्री कैरेज आ जाते हैं। प्री कैरेज वे में बाय में, तो उसमें बाय रोड ही आएगा, क्योंकि हमारा पहले सामान का अगर फैक्ट्री से निकलता है या हम लोग फैक्ट्री से निकालते हैं तो डायरेक्ट बाय रोड या बाय रेल, जैसे भी आप भेजते हो, जो पहला उसका ट्रांसपोर्टेशन होगा वो वही इधर लिखना है। उसके बाद आएगा प्लेस ऑफ रिसिप्ट, मतलब कहाँ पे हम कस्टम क्लियरेंस करवा रहे हैं। जैसे कि हमने डायरेक्ट पोर्ट पे करवाया तो पोर्ट का नाम आएगा, या किसी भी सिटी में आईसीडी में करवाया तो आईसीडी का नाम आएगा। हाल फिलहाल तो अभी हर एक सिटी में आईसीडी खुद का हो, तो आप आईसीडी का नाम लिखे तो अच्छा रहेगा आपके लिए एक्सपर्ट है, बाकी आप एक्सपर्ट तो हो ही। उसके बाद आएगा कंट्री ऑफ ओरिजिन ऑफ गुड्स, मतलब इंडिया, अगर हम इंडिया से भेज रहे तो इंडिया का नाम आएगा। एंड जो फाइनल डेस्टिनेशन है, मेरा इटली का था तो इटली में भेजा था तो मैंने इटली लिख दिया है। आपका कोई भी कंट्री हो सकता है तो वो लिख दीजिए, जहाँ आपका भाई बायर है उधर का नाम लिख दीजिए। फिर पोर्ट ऑफ लोडिंग होता है, जहाँ से हम हमारा जो गुड्स है वहाँ से सी में या कोई भी वेसल में जाने वाला है, वो पोर्ट का नाम आ जाएगा। फिर आएगा पोर्ट ऑफ डिस्चार्ज एंड फाइनल डेस्टिनेशन। तो जैसे फाइनल डेस्टिनेशन मतलब कोई भी कंट्री का नाम एंड पोर्ट का नाम लिख दीजिए, जैसे कि आपका बाहर जिस कंट्री का है, जिस कंट्री में आपका गुड्स जा रहा है उसका पोर्ट एंड कंट्री का नाम। वैसे ही इधर सेम टू सेम पोर्ट ऑफ डिस्चार्ज, पोर्ट नेम एंड कंट्री नेम। उसके बाद आ जाते हैं हम टर्म्स डिलीवरी एंड इनको टर्म्स एंड पेमेंट, मतलब कौन से इनको टर्म्स में हम काम करेंगे, एफओबी में या सीआईएफ में। तो वैसे तो बहुत सारी है, पर मेजोरिटी सारे लोग ऐसे ही यूज़ करते हैं कि एफओबी या सीआईएफ। तो मेरा एफओबी था तो मैंने एफओबी लिख दिया इधर, और 30% एडवांस एंड द बैलेंस अगेंस्ट द स्कैन कॉपी ऑफ पीए। तो आपकी डिलीवरी, आपका टर्म्स, पेमेंट टर्म्स डिफरेंट होता है, डिफरेंट डाल देना कि 50% एडवांस या 30% या 40%, वो आप पे डिपेंड करता है और आपके बाहर पे। और तो आपकी जो भी होगी एल बाय बैलेंस अगेंस्ट एलसी या बीएल वो लिख दीजिए, या जैसे भी आपका पेमेंट मेथड हो। फिर नीचे आ जाएगा, उसके नीचे आ जाएगा कि आप उसकी क्वांटिटी, कि अगर 120 फुट है तो 120 फुट, या 140 है तो 40 हाई क्यूब है तो 140 हाई क्यूब कंटेनर। 2 भी डाल सकते हो, 3 भी, जितने भी आप कंटेनर भेजते हो। उसके नीचे आ जाएगा सारा
प्रोडक्ट्स का डिटेल्स, मतलब कितनी नंबर 1 2 3 4, अगर 3 से 4 टाइप की है तो नंबर के वाइज आप लिख सकते हो नीचे। उसके बाद उसके एच एस कोड बहुत ज़रूरी है, इम्पोर्टेंट है। और उसके बाद आएगा कि मार्क्स एंड नोज, उस पर लिख देना कि एज पर कार्टून। फिर आएगा कि नो नंबर ऑफ काइंड ऑफ पैकिंग, मतलब कितनी पैकिंग होगी कार्टून में, पर कार्टून में, तो वो लिख दीजिए इधर। फिर मैं इसके लिए भी एक अलग से वीडियो लेके आऊँगा कि पैकिंग लिस्ट के लिए, तो उसमें आपको प्रॉपरली पता चल जाएगा। फिर डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स, मतलब गुड्स क्या है उसका डिस्क्रिप्शन, मतलब थोड़ा डिटेल में आपको इधर लिखना पड़ेगा। एच कोड तो है ही, पर उसके थोड़ा मेंशन करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स में लिख दीजिए। फिर क्वांटिटी में आ जाते हैं। क्वांटिटी मतलब कार्टून में होता है उसका। अगर आप 10 पैकेज है 1 कार्टून में, तो कार्टून का इधर आ जाएगा, क्योंकि हमने इधर तो लिख दिया है कि 10 पैकेज इन द कार्टून थे 1 कार्टून में। अभी कार्टून का क्वांटिटी लिखना है कि कितने कार्टून जा रहे हैं इसके। बाकी प्रोडक्ट के हमने, जैसे कि ये पहले नंबर का था, फॉर एग्जांपल स्पाइसेस का 100 ग्राम का एक कार्टून में था 10, तो मैंने 10 पर कार्टून, वैसे इधर 20 पर कार्टून, तो सिर्फ इधर कार्टून की क्वांटिटी लिखनी है। उसके बाद आ जाएगा कि पर कार्टून रेट, मतलब एक कार्टून का रेट कितना है। मतलब मान लीजिए कि एक प्रोडक्ट 1 रुपये का है और उसके अंदर एक कार्टून के अंदर 10 पैक्स है, तो वो कार्टून की प्राइस क्या होगी, 10 रुपये। तो वैसे ही लिख दीजिए। फॉर एग्जांपल मैंने बोला है आपकी प्राइस कोई कुछ भी हो सकती है, वो यूएसडी में होएगी। और उसके बाद होगा टोटल अमाउंट इधर आ जाएगा, और उसके बाद होगा टोटल अमाउंट इधर, उसके नीचे आ जाइए। फिर आ जाएंगे हम वेट्स में, टोटल कार्टून कितने हैं वो इधर लिख दीजिए। जैसे कि मैंने 10 10 10 10 करके 40 कार्टून इधर लिख दिए। फिर 40 कार्टून का नेट वेट, मतलब जो पैकेजिंग था उसका नेट वेट एंड ग्रोस वेट वो आ गया। फिर वेरिएशन कितना है, मतलब नेट वेट और ग्रोस वेट में कितना वेरिएशन है, मतलब ये 10 ग्राम का था और ये कार्टून के साथ 20 पैकेजिंग के साथ 20 ग्राम हो जाए, तो 10%, मतलब 10% 100% तो उसका वो ही हो गया सर्टेन, तो इतना तो नहीं होता, पर मैंने फॉर एग्जांपल तो। उसके बाद आ जाता है एक्सपोर्टर बैंक्स डिटेल्स, मतलब आपकी जो बैंक है वो डिटेल्स इसमें लिख दीजिए। उसमें ये जो बड़ा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बहुत बार इसमें दिक्कत करते हैं कि इसमें स्विफ्ट कोड नहीं है या अकाउंट नंबर प्रॉपर नहीं है या एक्सपोर्टर का नाम या जो बैंक का नाम है वो प्रॉपर नहीं है। तो आप ये 3-4 चीज़ें ज़रूर से वेरीफाई कीजिए कि प्रॉपरली क्लैरिफाई कीजिए कि प्रॉपरली लिखा हुआ है कि नहीं लिखा है। तो पहला नाम आ गया बैंक का नाम, उसका एड्रेस, और दूसरा आ गया ब्रांच नंबर कोड, उसके बाद आ गया स्विफ्ट कोड, उसके बाद आ गया अकाउंट नंबर, उसके बाद ना आपका कंपनी का नाम आ गया। और ये ज़रूर लिखें कि ऑल बैंकिंग चार्जेस आउटसाइड इंडिया आर इन अकाउंट ऑफ एप्लीकेंट, तो इसके लिए आपकी सेफ्टी रहेगी। फिर आ जाएगी टोटल अमाउंट इधर लिख दीजिए, और वर्ड्स में आप गूगल में जाके अपने टोटल अमाउंट को, अगर इंग्लिश में नहीं आता है तो आप आते हो तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं आता है तो कोई बात नहीं। तो गूगल में जाके आप टोटल वर्ड्स ये टोटल अमाउंट लिखिए और लिखिए कि ट्रांसलेट इन वर्ड्स, तो ये वर्ड्स में आ जाएगा। तो ये वर्ड्स इधर लिख दीजिए, तो ये क्लैरिफाई हो जाएगा कि सामने वाले बायर को दिक्कत थोड़ी भी ना हो। फिर इधर एक आ जाएगी कि वी डिक्लेयर दैट दिस इनवॉइस shows that the actual price of the good describes and the all particulars are true and correct, ये ज़रूर लिखिएगा। और उसके बाद एक और मैं लिखने चाह रहा हूँ कि एक और सेंटेंस आप लिख सकते हो कि जैसे कि ये प्राइस, जो भी ये प्राइस है आपने दिया है प्रोफॉर्मा, अभी एक्सेप्ट नहीं हुआ है, उसको एक्सेप्ट करने के बाद कन्फर्मेशन बनने के बाद आप कमर्शियल इनवॉइस बनाओगे। तो इसमें ज़रूर लिखे कि दिस प्राइस, मतलब ये प्राइस, इस प्रोडक्ट की प्राइस ओनली एक्सपायर ओनली इन 3 days 4 days 6 days 10 days, वो आप पे डिपेंड्स करता है। अगर आपको लिखना है तो लिखिए, वरना आप ऐसे ही सेंड कर सकते हो। पर मैं सजेस्ट करूँगा कि लिखोगे तो अच्छा रहेगा, कि अगर बायर्स कल 3 दिन के अंदर, अगर जैसे कि मैं लिखता हूँ कि दिस प्राइस एक्सपायर्स विद इन 3 days, आफ्टर 3 days, अगर 3 days के बाद हमारे सेफ्टी के लिए अगर प्राइस इधर हाई हो गया इंडिया में, तो बायर्स बोलेगा कि मैंने तो इस कॉन्ट्रैक्ट किया था, इसके लिए वो कॉन्ट्रैक्ट किया था, तो मुझे इस पे चाहिए। तो बायर्स के साथ रिलेशन अच्छा रखने के लिए ये आप नीचे लिख दीजिए कि दिस प्राइस एक्सपायर्स इन 3 days।
तो आपके लिए अच्छा होगा और बायर्स के साथ भी अच्छा होगा, मतलब आपके रिलेशन स्पॉइल नहीं होंगे। उसके बाद आ जाएंगे कंपनी नेम एंड जो राउंड स्टेप है वो आप लगा दीजिए इधर, एंड आपका सिग्नेचर। तो यही होता है प्रोफॉर्मा इनवॉइस। तो आई होप you like this video, and for more like this video, subscribe our channel, and thank you for watching this video.